हेलो एवरीवन, सीएल कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सीएल एकेडमी आपके लिए लाया है जेईई मेंस के मॉक टेस्ट, ठीक है। और जेईई मेंस के मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन भी हम लोग डिटेल सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट का सॉल्यूशन आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक। सेकंड टेस्ट का सॉल्यूशन, फिजिक्स का सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या गिवन है? कंसिडर अ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट इनटू अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2n. The incident angle is twice that of refractive angle. Okay, then the angle of incidence is, तो गिवन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है √2n, साथ ही हमें गिवन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का डबल है। ओके, हमसे पूछा है आई का वैल्यू, तो यानी अपने को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता लगाना पड़ेगा। तो स्नेल्स लॉ हम यूज करेंगे। स्नेल्स लॉ है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज गिवन एज √2n. साइन आई हैज वैल्यू 2r, साइन 2r डिवाइडेड बाय साइन r। साइन 2r को हम एक्सपेंड कर लेंगे बाय द फॉर्मूला 2 sin a cos a। तो देखिएगा ये बनेगा 2 sin r cos r डिवाइडेड बाय साइन r इक्वल्स टू √2n। 2 से √2 कटेगा, इधर √2 बचेगा, साइन r से साइन r कैंसिल हो जाएगा, तो cos r विल बी √n/2। ओके, यहां से r का वैल्यू आ जाएगा r इक्वल्स टू कोस इनवर्स √n/2। क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस r का डबल है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा 2 कोस इनवर्स √n/2। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फर्दर पर्पज। नेक्स्ट, अ कॉनकेव मिरर हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। हमें आर गिवन है, कितना है? 40 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है तो -40 सेंटीमीटर। इट इज एट द बॉटम ऑफ अ ग्लास दैट हैज वाटर फिल्ड अप टू 5 सेंटीमीटर। यहां पर हमें एक कॉनकेव मिरर रखा हुआ है, गिवन है। ओके, और ये ग्लास है पानी से भरा हुआ, ठीक है। और इसमें ये पानी कितना हाइट तक भरा हुआ है? 5 सेंटीमीटर तक। ओके, इफ अ स्मॉल पार्टिकल फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इट्स इमेज। तो ये जो पार्टिकल है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इसका इट्स इमेज सीन फ्रॉम डायरेक्टली अबव द ग्लास, और इसका इमेज यहां से देखा जा रहा है, ग्लास के ऊपर से यहां पर से देखा जा रहा है। इज एट अ डिस्टेंस d। तो बोल रहा है कि इस पार्टिकल का इमेज ऊपर से जब हम देखते हैं तो उसका ऊपर से जो डेप्थ आता है वो क्या आता है? d। यहां पर इमेज बन रहा है। ओके, फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, देन वैल्यू ऑफ d इज क्लोज टू, मतलब हमसे d का वैल्यू पूछा है, यहां पर d पूछा है। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, पहले मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर अपरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिएगा r गिवन है -40 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ हो जाएगा हाफ ऑफ r, सो -20 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि पार्टिकल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है मिरर के, और मिरर से 5 सेंटीमीटर है, और कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में हम देखेंगे तो इंसिडेंट रे के अपोजिट हम मेजर करेंगे डिस्टेंस को। तो यहाँ पर u जो है वो क्या आएगा? u आएगा -5 सेंटीमीटर। जब हम यहाँ पर मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं तो मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। तो यहाँ से 1/v हम निकाल लेंगे तो आएगा 1/f माइनस 1/u। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे हम यहाँ पर, तो वैल्यू यदि सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये आंसर आएगा 1/v इक्वल्स टू, आंसर नहीं एक्चुअली सॉल्यूशन फर्दर हम करते हैं। तो f का वैल्यू है -20 एंड माइनस u का वैल्यू है -5, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये 1/5। यहां पर हम एलसीएम लेते हैं तो ये 20 एलसीएम बनेगा, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये -1 + 4, सो इट विल बी 3/20। तो यहां से v इमेज डिस्टेंस आ गया +20/3 सेंटीमीटर, यानी कि
मिरर के रेस्पेक्ट में मिरर जो पार्टिकल है उसका इमेज बन रहा है +20/3 सेंटीमीटर पर। ओके, हमसे पूछा है कि इस इमेज का डेप्थ हमें क्या दिखेगा, तो एक्चुअल में ये जो इमेज डिस्टेंस है ये ट्रू इमेज डिस्टेंस है। ओके, और हमें पूछा है अपरेंट डेप्थ, तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिएगा हम यहां पर इसको सिंप्लीफाई करने वाले हैं, इस जगह पर कर लेता हूं। तो देखो आप इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे म्यू इक्वल्स टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ कौन सी बनेगी, क्योंकि पॉजिटिव 20/3 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है कि इमेज मिरर के पीछे यानी कि नीचे बन रहा है, बॉटम से भी 20/3 सेंटीमीटर नीचे। तो इसका जो ट्रू डेप्थ होगा ना वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर फ्री सरफेस से वो हो जाएगा 5 + 20/3 और 5 + 20/3 डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ। तो अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला आएगा, एलसीएम लेंगे, ऊपर बनेगा 35, ऊपर बनेगा 35, ठीक है, और डिवाइड बाय 3 और म्यू का वैल्यू है 1.33। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो आंसर मिलेगा ये 8.8 सेंटीमीटर अप्रोक्स मिलेगा। तो डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो मिरर फॉर्मूला यूज करके हमने पहले v निकाला, और ये जो v है ये यहां पर जो इमेज बनेगी ये उसकी रियल डेप्थ होगी, ट्रू डेप्थ होगी। ट्रू डेप्थ को अपरेंट डेप्थ से डिवाइड करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनता है, और यहां से हम अपरेंट डेप्थ निकाल लेते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा यहां पर क्या गिवन है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इन द फिगर। हमें एक फिगर गिवन है जिसमें लेंसेज का कॉम्बिनेशन है, 3 लेंसेज हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट फर्स्ट लेंस से कुछ डिस्टेंस पर है और फाइनल लेंस जो है वो फाइनल इमेज बनाएगा, उन दोनों के बीच इमेज डिस्टेंस हमसे पूछा है। क्लियर? हम यहां पर लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे और फर्स्ट लेंस का इमेज सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, सेकंड का इमेज थर्ड के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा। ये कंसेप्ट हम यहां पर यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा पहले मैं डायग्राम रीड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। यदि व्हाइट बैकग्राउंड होती तो क्लियरली दिखता नहीं है, इसलिए मैं रीड्रॉ कर रहा हूं। देखिएगा ये इस तरह से अपने को 3 लेंसेज गिवन है, L1, L2, L3। फर्स्ट लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। सेकेंड और फर्स्ट लेंस के बीच का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर और सेकेंड और थर्ड के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। हमने ये पूछा है कि जो थर्ड लेंस इमेज बनाएगा उस इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ओके, इनके फोकल लेंथ हमें गिवन है रेस्पेक्टिवली प्लस 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, +30 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ओके, तो देखिएगा हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस निकालेंगे, सेकंड के लिए निकालेंगे, थर्ड के लिए निकालेंगे। तो L1 लेंस में लेता हूं तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी -30 सेंटीमीटर, क्योंकि लेफ्ट में 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है। फोकल लेंथ इसकी गिवन है कितनी है, +10 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेंस का इमेज डिस्टेंस पहले फाइंड आउट करेंगे, तो V1 हम लिख लेंगे। तो V1 देखिए हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 1/f = 1/v - 1/u, क्योंकि फर्स्ट लेंस है इसलिए V1 लिख लेता हूं। ओके, तो देखिएगा यहां पर हम लिखेंगे 1/+10 = 1/v1 - u हैज वैल्यू -30, +30 इधर आकर -30 बनेगा। तो यहां पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 1/v1 = 1/30 और ये भी प्लस का बन जाएगा तो 1/10। तो यहां हम लिखेंगे v1, देखो ये -30 बनेगा, तो 1/v1 = 30 LCM -1 + 3। ओके, और ये बनेगा 2/30, तो 1/15। तो v1 यहां पर क्या आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, और वो भी पॉजिटिव। यानी कि फर्स्ट लेंस का जो इमेज बन रहा है, फर्स्ट लेंस का इमेज फर्स्ट लेंस से 15 सेंटीमीटर राइट में बन रहा है, यानी कि थर्ड लेंस की पोजीशन पर इमेज बना है फर्स्ट वाला इमेज। अब ये फर्स्ट वाला इमेज सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो यदि सेकंड से डिस्टेंसेस देखेंगे तो वो 10 सेंटीमीटर पर फर्स्ट इमेज बन रही है, तो 10 सेंटीमीटर पर L2 का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। तो L2 के लिए मैं यदि इक्वेशन लिखता हूं
तो आएगा u कितना लेना है प्लस 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ गिवन है माइनस 10 सेंटीमीटर, हमें v पता लगाना है, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v इक्वल्स टू 1/f और प्लस 1/u। तो यहाँ से 1/v1 इक्वल्स टू आ जाएगा 1/+10 और माइनस 1/10, तो ये 0 बनेगा। तो यहाँ से v2 आ जाएगा 1 नहीं 2, v2 यहाँ से कितना आ जाएगा, v2 आ जाएगा यहाँ से इनफाइनाइट, यानी कि सेकेंड लेंस का जो इमेज डिस्टेंस है, सेकेंड लेंस का इमेज डिस्टेंस कहां पर है, सेकेंड लेंस का इमेज डिस्टेंस है इनफाइनाइट पर, इन्फिनिटी पर, आगे तक है। ओके, और सेकेंड लेंस का जो इमेज डिस्टेंस है वो थर्ड के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। इट मींस यदि मैं L3 के लिए लिखूं तो u का वैल्यू आ जाएगा इनफाइनाइट, और u इनफाइनाइट है, फोकल लेंथ गिवन है +30। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज फोकस पर ही बनता है, तो यहां पर इमेज डिस्टेंस ऑफ थर्ड लेंस विल बिकम्स +30 सेंटीमीटर। ये फाइनल इमेज डिस्टेंस आ गई। हमसे पूछा क्या है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस। तो आप देखिएगा ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस 30 ये रहा, फर्स्ट लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच 5 फर्स्ट और सेकंड, और 10 सेकंड और थर्ड, और थर्ड लेंस के भी आगे 30 सेंटीमीटर पर इमेज बन रहा है। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस यहां पर कितनी हो जाएगी, 75 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिएगा बेटा क्या गिवन है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ इज 12 mm if the entire arrangement is placed in water of refractive index 4/3, then the fringe width becomes in mm। तो देखो हमें पता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, और यदि कोई डेंसर मीडियम है तो हम लिखते हैं लैम्डा डी अपॉन म्यू डी, इस तरह से हम लिखते हैं बीटा डैश इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन म्यू डी। इट मींस बीटा डैश इज इक्वल्स टू ओरिजिनल बीटा डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बीटा डैश आ जाएगा बीटा इन एयर विच इज 12 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि है 4/3। 4 से 12 को कट करेंगे, 3 विल गो अपसाइड, 3 9 हो जाएगा, तो 9 mm विल बी और आंसर, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, 1 मिनट के लिए रुकना। ठीक है, ओके सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फोर्थ हो गया, फिफ्थ देखना क्या गिवन है। बोल रहा है कि इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड विद 2 कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी 4:1, ओके, एंड रेशियो I max plus I minimum upon I max minus I minimum equals to 5/x, then what is the value of x here, ये हमसे पूछा है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, हमें I max का फॉर्मूला पता है। I max होता है क्या, वो होता है अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर, वेयर एज I मिनिमम का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर। ओके, हमें यहां पर क्या यूज करना है, I मैक्स I मिनिमम, तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे, और मैं यहां से रूट I2 कॉमन ले रहा हूं, उस स्क्वायर के साथ बाहर निकलेगा तो I2 ही बाहर निकलेगा, यहां पर I2 बाहर निकलेगा, I2 मैं कॉमन लूंगा, ये सब वैल्यू पुट करके आई थिंक आप समझ जाओगे। तो I2 बाहर आएगा, अंदर बचेगा अंडर रूट ऑफ I1 अपॉन I2 और प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एंड प्लस अंडर रूट ऑफ I1 अपॉन I2 माइनस 1 एंड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय I2 अगेन कॉमन, एंड इट विल बी अंडर रूट ऑफ I1 अपॉन I2 प्लस 1 होल स्क्वायर एंड माइनस अंडर रूट ऑफ I1 अपॉन I2 एंड माइनस एंड होल स्क्वायर। ओके, अब आप देखिएगा I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, ओके, और I1 अपॉन I2 का वैल्यू गिवन है कितना है, 4 है, तो यहां पर I1 अपॉन I2 का वैल्यू 4 रखेंगे और उसका रूट कितना आ जाएगा 2, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस
2 माइनस 1 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3 होल स्क्वायर, ये भी 3 बन जाएगा, इसको भी फिर क्यों छोड़ना, फिर इसको ही क्यों छोड़ना, ठीक है। तो ये भी 3 बनेगा। तो देखिए 3 स्क्वायर और डिवाइड 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये बनेगा, देखिएगा 10 डिवाइडेड बाय 8, 10 डिवाइडेड बाय 8 कट करते हैं, इसको कट करते हैं तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 4। तो देखो 5 तो इधर क्वेश्चन में ही गिवन था, हमें x का वैल्यू पता लगाना था, x है डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर x आ जाएगा कितना 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा x इक्वल्स टू 4। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या गिवन है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, ओके। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द सोर्स ऑफ लाइट चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू ब्लू, ओके, then the central bright fringe will becomes a dark fringe. The distance between consecutive fringes will decrease. The distance between consecutive fringes will increase. The intensity of minima will increase. तो देखो जब वेवलेंथ हम चेंज करते हैं ना तो फ्रिंज विड्थ में चेंज आता है, और याद रखना कि विबग्योर ऑर्डर में रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, ऑरेंज का उससे कम, और वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है। यानी कि यदि मैं रेड टू वॉयलेट आता हूं तो यहां पर वेवलेंथ डिक्रीज होती है। तो ऑरेंज से यदि ब्लू की तरफ हम शिफ्ट हो रहे हैं, ऑरेंज से यदि ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इसका मतलब वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। और फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इफ लैम्डा इज डिक्रीजिंग देन बीटा फ्रिंज विड्थ यानी स्पेसिंग बिटवीन फ्रिंजेस विल डिक्रीज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंजेस विल डिक्रीज। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7th, देखो क्या गिवन है, देखिएगा K1 and K2 be the maximum kinetic energies of photoelectrons emitted when two monochromatic beams of wavelength lambda 1 and lambda 2 respectively are incident on a metallic surface if lambda 1 equals to 3 lambda, then तो हमें क्या गिवन है, दो रेडिएशंस गिवन है, टू रेडिएशंस और उनके करस्पॉन्डिंग फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, उनका काइनेटिक एनर्जी गिवन है, और हमें ये पूछा है कि इनके काइनेटिक एनर्जी के बीच क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो वो हमें बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो देखिएगा हम कैसे यूज करेंगे, मतलब क्या यूज करेंगे, कैसे क्या क्या यूज करेंगे, तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज करेंगे। आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वो होती है h nu इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो देखिएगा यदि मैं फर्स्ट रेडिएशन के लिए लिखूंगा तो न्यू की जगह मैं लिखूंगा hc अपॉन न्यू की जगह c अपॉन लैम्डा, तो फर्स्ट के लिए hc अपॉन लैम्डा 1 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी k1 प्लस फाई नॉट, दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली हम सेकंड के लिए लिखेंगे तो hc अपॉन लैम्डा 2 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी k2 प्लस फाई नॉट, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या है कि K1 और K2 के बीच रिलेशन चाहिए, तो हमें बाकी सबको यहां से रिमूव करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहां माइनस कर लेते, थोड़ा मैथमेटिक्स है। तो hc अपॉन लैम्डा 1 माइनस hc अपॉन लैम्डा 2 इक्वल्स टू K1 माइनस K2 एंड प्लस फाई नॉट माइनस फाई नॉट, यानी मैंने माइनस कर लिया दोनों इक्वेशंस को, तो फाई नॉट कैंसिल हो गया, और लैम्डा 1 की जगह मैं लिखूंगा क्या 3 लैम्डा 2। तो ये देखेगा तो hc अपॉन 3 लैम्डा 2 माइनस hc अपॉन लैम्डा 2 इक्वल्स टू K1 माइनस K2। देखो -1 है और प्लस 1/3 है, तो नेगेटिव बचेगा 2hc अपॉन 3 लैम्डा 2 इक्वल्स टू K1 माइनस K2। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, यहां से हमारे पास आ जाएगा K2 माइनस K1 इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा 2, और जो 2/3 है ना, इसको भी मैं इधर ही 3/2 मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमने hc अपॉन लैम्डा निकाला है, इसको इक्वेशन 2 में प्लेस कर लेते हैं। तो देखिएगा 3/2 K2 माइनस K1 एंड इक्वल्स टू K2 एंड प्लस फाई नॉट, ठीक है। तो 3/2 अभी सॉल्व करेंगे इसको, तो ये बनेगा 3/2 K2 और माइनस K2, तो ये बनेगा K2/2 इक्वल्स टू 3K1/2 एंड प्लस 3
1 सेकेंड, 3k1/2 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये तो ठीक है, इक्वल्स टू 3k1/2 और ये इधर आएगा तो माइनस ये देखिए 2 फाइ नॉट डिवाइडेड बाय 3। 1 सेकेंड, ये क्या कर दिया एक बार दोबारा देख लेते बेटा, थोड़ा मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं इसको, जल्दबाजी नहीं करते हैं। तो ये बनेगा 3k2/2 एंड माइनस 3k1/2 इक्वल्स टू, ये आएगा इक्वल्स टू k2, ओके, और प्लस फाइ नॉट, इस तरह से, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा k2, ये बनेगा k2/2 और माइनस 3k1/2 और इक्वल्स टू फाइ नॉट, ठीक है, फाइ नॉट, और 2 यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ में। तो देखिएगा इसका फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, मैं इसको रिमूव कर लेता हूं यहां से, तो देखना बेटा, तो यहां बनेगा k2, 1 सेकेंड, k2 माइनस 3k1 इक्वल्स टू 2 फाइ नॉट, ओके, k2 माइनस 3k1 इक्वल्स टू 3 फाइ नॉट, ओके। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से हमें अपने को k1 और k2 के बीच रिलेशन चाहिए, तो देखिएगा यहां बनेगा k1 इक्वल्स टू 3k1 इक्वल्स टू k2 एंड माइनस 2 फाइ नॉट, ओके। तो यहां से k1 इक्वल्स टू k2/3 और माइनस 2 फाइ नॉट अपॉन 3, ओके। एक बार ये मैथमेटिक्स को रीचेक कर लेते हैं, तो देखिएगा यहां पर आया अपने पास माइनस 2/3 hc अपॉन λ2 k1 माइनस k2। तो मैंने क्या करा, इस माइनस को इधर भेजा तो ये k2 माइनस k1 बन गया और ये 3/2 हो गया यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो hc/λ2 मैंने निकाला और hc/λ2 को मैंने सेकेंड इक्वेशन में यूज करा hc/λ2 की जगह, तो 3/2 k2 माइनस k1 इक्वल्स टू k2 प्लस फाइ नॉट। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करा, 3k2/2 माइनस 3k1/2 इक्वल्स टू k2 प्लस फाइ नॉट। तो देखिएगा फिर मैंने k2 को इधर लेकर आया, तो 3k2/2 में से k2 को माइनस करेंगे तो k2/2 बचेगा और माइनस 3k1/2 इक्वल्स टू फाइ नॉट। तो यहां से अब देखिएगा मैंने 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो k2 माइनस 3k1 इक्वल्स टू 2 फाइ नॉट। तो यहां से बचेगा क्या, 3k1, ओके, ये मैंने ट्रांसपोज करा तो k2 माइनस 2 फाइ नॉट। तो यहां से k1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, k2/3 माइनस 2 फाइ नॉट, ओके। तो यहां से अपने को फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है, फाइनल रिजल्ट मिलता है कि देखो k2/3 में से 2 फाइ नॉट/3 माइनस हो रहा है, ओके, माइनस होने के बाद k1 मिला है, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा ना, तो k1 इज लेस देन k2/3 होगा, ओके, k1 इज लेस देन k2/3 होगा। फिर भी आप लोग इसको एक बार करेक्टली चेक कर लेना है, इसके मैथमेटिक एक्सप्रेस जो कंसेप्ट है वो यही लगेगा, क्लियर है। चलो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, टू आइडेंटिकल फोटो कैथोड्स रिसीव द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी f1 and f2 respectively if the velocities of photo electrons coming out are v1 and v2 respectively, then हमें क्या गिवन है, हमें अगेन 2 फ्रीक्वेंसीज गिवन है और फोटो इलेक्ट्रॉन के स्पीड्स गिवन है और हमें रिलेशन पता लगाना है कि स्पीड में रिलेशन क्या होगा। तो देखिएगा हम क्या लिखेंगे, यहां पर हमें पता है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन h nu इक्वल्स टू फाइ नॉट प्लस k मैक्सिमम, लेट अस सपोज इट वी राइट दिस k फॉर k मैक्सिमम, ओके। और न्यू की जगह में क्या लिख, न्यू यहां पर क्या है, फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करा है, f से रिप्रेजेंट किया है, तो मैं इधर में क्या लिख लेता हूं, न्यू की जगह में f लिख लेता हूं, तो hf इक्वल्स टू फाइ नॉट प्लस k। चलो इतना ठीक है। k की प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, k के प्लेस पर हम लिखेंगे, चलो h फाइ इक्वल्स टू फाइ नॉट एंड प्लस k की जगह पर हम लिख सकते हैं 1/2 m और वेलोसिटी स्क्वायर v स्क्वायर, ओके। अब देखिए 2 फ्रीक्वेंसीज हैं, तो यहां पर hf1 इक्वल्स टू फाइ नॉट प्लस 1/2
mv1 स्क्वायर, इसी तरह से hf2 इक्वल्स टू फाइव नॉट और प्लस 1/2 mv2 स्क्वायर। हमें देखो वेलोसिटीज का डिफरेंस यहां पर लेकर देखना है, तो यदि मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करता हूं तो मुझे मिलेगा m/2 v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल्स टू h कॉमन f1 माइनस f2। क्लियर है? अब देखिएगा यहां पर हम लिख सकते हैं v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2h अपॉन m और f1 माइनस f2। चेक कर लेते हैं कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। देखिए बी ऑप्शन को आप देखेंगे तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2h अपॉन m f1 माइनस f2, तो यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखना। देखो बेटा ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद अ लाइट वेव इज गिवन एट द ओरिजिन बाय बी। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है अपने को, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन गिवन है। इफ दिस लाइट फॉल्स ऑन अ सिल्वर प्लेट हैविंग अ वर्क फंक्शन ऑफ 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, वर्क फंक्शन गिवन है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो देखो यहां पर जो टाइम के साथ मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, टाइम के साथ जो मल्टीप्लाई होता है फ्रीक्वेंसी यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ना, तो हमें अब देखो यहां पे देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी भी डबल है, एक ही फंक्शन में दो टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स में फ्रीक्वेंसी अलग अलग ले रखी है, तो हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो लेनी पड़ेगी। तो यहां पर देखो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 3.14 इंटू 10⁷ इंटू सी और सेकेंड फ्रीक्वेंसी 6.28 इंटू 10⁷ इंटू सी, तो हमें ज्यादा वाली लेनी है, यानी कि यहां पर जो फ्रीक्वेंसी लेनी है ओमेगा, तो वो आ जाएगा 6.28 इंटू 10⁷ और सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁸। तो इसको सॉल्व करेंगे यदि, तो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा, देखिएगा वैसे 6.28 क्या होता है, पाई होता है, ओके, तो ये बनेगा पाई नहीं 2 पाई, सॉरी 2 पाई इंटू 10⁸, ये कटेगा तो ये बनेगा, देखिएगा 10⁷ और 10⁸, तो 10⁻15 इंटू 3, ठीक है, 10⁻15 इंटू 3, तो देखना ये बनेगा 10⁻15, ओके, ये ओमेगा आ गया, ओके, और मल्टीप्लाइड विथ 3 भी है, ये तो ओमेगा है इन रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, यदि अपने को क्या चाहिए, यदि हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए तो फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और यहां पर बनेगा क्या अपने पास 3 इंटू 10⁻15 हर्ज, ये अपनी फ्रीक्वेंसी आ गई 3 इंटू 10⁻15 हर्ज। चलो फ्रीक्वेंसी आ गई, अब अपने को निकालना क्या है, यहाँ पर हमें निकालना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv max स्क्वायर इक्वल्स टू h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो देखिएगा h कितना है 6.62 इंटू 10⁻34, ओके, फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 3 इंटू 10⁻15, ओके, और वर्क फंक्शन कितना गिवन है, वर्क फंक्शन गिवन है 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर देंगे। अब जो आंसर मिलेगा ना, क्योंकि कैलकुलेटिव पार्ट है, आप लोगों को करके देखना चाहिए, तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो आएगा क्या 7.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो कंसेप्ट मतलब यही यूज होगा, ओके, कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ता हूं, ओके, चलिए बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या गिवन है, given below are two statements. Statement 1, in hydrogen atom the frequency of radiation emitted when an electron jumps from lower energy orbit क्या है E1 है, to higher energy orbit E2, okay, is given as HF equals to E2 minus E1, okay, and the jumping of electron from higher energy orbit E2 to lower energy orbit E1 is associated with frequency of radiation F इक्वल्स टू E2 माइनस E1 अपॉन H। तो देखो हमारे पास थर्ड पोस्टुलेट है, बोर से थर्ड पोस्टुलेट है, क्या कहता है बोर का थर्ड पोस्टुलेट, कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करता है तो फोटोन एमिट करता है, ठीक है,
और फोटोन का जो एनर्जी होगा ना वो इन दोनों लेवल्स की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा। तो यहां पर हम डिफरेंस निकालते तो हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल इक्वल्स टू एच न्यू करते हैं। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन जंप कहां से कहां कर रहा है, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक। तो यहाँ पे आना क्या चाहिए, एच न्यू इक्वल्स टू E1 माइनस E2 इस तरह से। तो यहाँ पे E2 माइनस E1 है तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर में आएगा तब ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है ना, स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स है लेकिन स्टेटमेंट 2 ट्रू है यहाँ पे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखिएगा, ठीक है, डी, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको यहाँ तक का जो लेक्चर ये समझ में आया होगा, ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अभी इसी लेक्चर का सेकंड पार्ट आपको कल मिलेगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है, थैंक यू वेरी मच।